होटल स्टाफ पलक को उसके रूम में लेकर चली जाती है। उसके जाते के साथ गार्ड पलक का ट्रॉली बैग लेके चला जाता है। स्टाफ मेंबर पलक को उसके रूम में छोड़कर वहां से चली गई और गार्ड भी बैग रख मानव को अपडेट देकर वहां से चला गया। वहीं दिया, शिवाय और सभी फैमिली मेंबर गेस्ट भी अपने अपने रूम में चले गए क्योंकि कुछ ही देर में हल्दी की रस्म होने वाली थी। पलक अपना बैग लेकर बेडरूम में आ गई। रूम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विराज ने स्पेशली ये रूम पलक के लिए ही बुक किया था। रूम रिवर व्यू में था, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। उस रूम का सारा स्टफ काफ़ी लग्जरी था। पलक ने अपने बैग से ओरियो और शाइन को बाहर निकाला और उन्हें एक टोकरी में रख दिया। शाम होने को थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। रूम की विंडो खुली होने के कारण रूम में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जिससे कि पर्दे उड़ रहे थे और रूम से बाहर का व्यू देखने में बहुत ही ज़्यादा सुहाना लग रहा था। पलक रूम से बालकनी में चली गई और ठंडी हवा को फील करते हुए खुश होकर सनसेट देखने लगी कि तभी उसे विराज ने बैग किक किया और अपनी बाहों में जकड़कर उसके बालों को एक साइड कर धीरे धीरे नेक किस करने लगा, जिस पर पलक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? अचानक से इतना प्यार क्यों आ रहा है? यह सुनकर विराज ने उसे जकड़कर अपने और करीब कर लिया और फिर उसकी कमर पे अपना हाथ सहलाते हुए ग्लॉसी नेक, ब्यूटी बोन और चिक किस करने लगा है। पलक ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसकी बियर्ड पर अपना हाथ रखकर उस प्यार भरे मोमेंट को धीरे धीरे सांस लेते हुए फील करने लगी। कुछ ही देर बाद विराज ने पलक को मोड़कर अपनी तरफ किया। पलक ने धीरे से अपनी बड़ी बड़ी झील सी नीली आंखें खोली और विराज को देखने लगी। विराज भी उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने धीरे से अपने हाथों को ऊपर कर पलक के चेहरे पर रखे और उसे करीब कर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। लेकिन पलक ने उसे खुद से दूर कर दिया और फिर उसे देखते हुए कहने लगी, आप ना दिन प्रतिदिन कुछ ज़्यादा ही हंगर बढ़ता नहीं जा रहा है? आप यहाँ अपनी बहन की शादी करने आए हैं, अपना हनीमून मनाने नहीं। फिर विराज को देखकर वह वहाँ से जाने लगी। विराज ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया और उसकी सारी बातों को इग्नोर कर उसे अपने करीब करीब किया। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों पर लेकर बेतहासा किस करने लगा। पलक भी अपने हाथों को विराज की गर्दन और बालों में चलाते हुए उसकी किस में अपना साथ देते हुए उसे किस करने लगी। दोनों ही सुनहरी शाम में रोमांटिक मोमेंट बनाकर अपने लिए जयपुर में यादें सजो रहे थे। लगभग 20 मिनट तक दोनों ने मेक आउट किया। विराज ने अपने दांतों के बीच पलक के निचले होंठ को रखा और जोर से मैस कर बहुत जोर से बाइट किया। फिर उसी होंठ को खींचते हुए उससे दूर हुआ। विराज के ऐसे करने से पलक को अपने होंठ में बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ और बाइट करने से उसके निचले होंठ से ब्लड भी निकलने लगा। विराज के दूर होते ही पलक ने अपनी उंगलियों को होंठ पर रख ब्लड देखा और फिर दर्द भरी आवाज़ में विराज पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया आपने? फिर उसे देखते हुए, आप सच में मॉन्स्टर हैं विराज।
विराज ने कुछ नहीं कहा। उसने वापस पलक को अपने करीब किया और उसके ऊँट के बाइट को अपनी जीभ से सहलाने लगा। फिर वापस उसके ऊँटों को सख्त करते हुए डीप स्मूच किस करने लगा। कुछ ही देर बाद पलक उससे दूर हुई और फिर सांसें लेने की कोशिश करने लगी। फिर उसे देखते हुए चिल्लाकर नाउ गो फ्रॉम हियर बोली और उसे घूर कर रूम में चली गई। पलक को ऐसे देखकर विराज ने अपने निचले होठों को काटते हुए एक शरारती स्माइल की और वह उसके पीछे पीछे रूम में जाकर उसे बैक हग कर लिया और फिर उसके गालों को ग्रेब कर प्यार लुटाते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। और उसके गालों पर बुट-पिंग किस करने लगा। पलक उसकी बाहों की पकड़ से दूर हुई और फिर उसे देखते हुए बोली, विराज जाओ यहाँ से। किसी ने देख लिया ना तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विराज उसके पास आया और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर लेट गया और उसे कडल करते हुए स्लीपली आवाज़ में बोला, पर मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें प्यार करना है, तुमसे बात करना है। यह सुनकर पलक ने उसे साइड में लेटा दिया और फिर उसे देखते हुए तीखी आवाज़ में कहने लगी, आहा कितना प्यार आ रहा है नहीं? गलत तो मैं लग रही हूँ जो आपको प्यार ही नहीं करने दे रही हूँ। फिर थोड़ा सा रुक कर, सब पता है मुझे इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर। पलक की बातें सुनकर विराज अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा और अपने हाथों को बांधकर बोला, लेकिन तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं रहने देना चाहती हो? मैं कैसे सोऊंगा अकेले? मुझे तुम्हारी याद आएगी ना? दरअसल विराज ने पहले ही दोनों के लिए कपर रूम बुक किया था, लेकिन पलक को जब यह बात पता चला तो उसने यहाँ उसके साथ रूम में रहने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि किसी ने उन्हें एक साथ एक ही रूम में साथ रहते देख लिया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। विराज की बात सुनकर पलक ने कहा, विराज हम रहते तो हैं ना साथ में, अब 2 दिन भी अकेले नहीं रह सकते क्या आप? जिस पर विराज ने उसे अपने ऊपर सुला लिया और उसे बाहों में भरकर कहा, नहीं रह सकता पलक। पलक कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराज ने फ़ोन पर शिवाय का कॉल आया। पलक उससे दूर हुई और टॉवल लेकर बाथरूम में वहाँ से चली गई। विराज ने कॉल अटेंड किया और ओरियो और साइन की टोकरी लेकर वहाँ से चला गया। बाहर गार्डन में दिया और शिवाय दोनों साथ में बैठकर हल्दी की रस्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। दिया ने बहुत सुंदर डिजाइनर मस्टर्ड प्रिंटेड अनकाना सेट पहना हुआ था, जो जॉर्जेट फैब्रिक में ऑर्गेन्जा दुपट्टे के साथ फुल स्लीव्स में था। मेकअप आर्टिस्ट ने दिया का लाइट मेकअप कर दिया था और उसके बालों का मैसी बन बनाकर उस पर 2 व्हाइट फूल लगाए थे। उसके कानों में बड़े बड़े से इयररिंग पहने थे। वहीं शिवाय ने मस्टर्ड प्रिंटेड में सिंपल सा कुर्ता और वाइट पैजामा पहना हुआ था। दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे थे और उन दोनों की हल्दी की थीम येलो और पिंक कलर में थी, इसीलिए सभी गेस्ट और फैमिली मेंबर ने पिंक और येलो कलर में ड्रेस पहनी हुई थी। हल्दी की रस्म शुरू होने को थी, जिसे देखकर दिया ने शिवाय से धीरे से कहा, ये पलक पता नहीं कहाँ रह गई है और भाई भी नहीं दिख रहे हैं, और तो
ऑरियो और शायन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। फिर सिवाय को देखते हुए, शादी इनकी है या हमारी? उसकी बात सुनकर शिवाय ने कहा, उन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन एक टेबल को देखते हुए ओरियो और शायन तो वो रहे। दिया भी शिवाय की नज़रों का पीछा करते हुए टेबल पर देखने लगी। टेबल पर ओरियो और शायन दोनों ही एक कंटेनर पे थे। दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और वो टेबल भी बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। और तो और यो शायन ने भी येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। वाह, कितना सुंदर लग रहा होगा ना। सच में एक क्यूट मोमेंट। उन्हें देखकर दिया ने शिवाय को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, शिवाय, ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं और भाई ने भी कितने अच्छे से इनका ख्याल रखा है। सो क्यूट। जिस पर शिवाय ने कहा, पलक से रिलेटेड कोई भी चीज़ विराज इतने ही ख्याल से करता है। यह सुनकर दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, कुछ सीखो भाई से। जिस पर शिवाय सामने देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा कर बोला, अब मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई पेट्स हैं, नहीं तो मैं भी उसकी शादी में ऐसा ही करता। यह सुनकर दिया ने चिढ़ते हुए उसे देखा और फिर सामने देखकर, मेरा मूड मत खराब करो, नहीं तो मैं अभी यहाँ से उठकर चली जाऊँगी और शादी के लिए भी मना कर दूँगी। शिवाय ने कहा, तो जाओ, किसने रोका है? दिया ने कहा, तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं शादी से मना कर दूं और फिर तुम ब्रिटिश लड़कियों के पास चले जाओ। दिया, तुम्हारे पास कितना अच्छा सेंस है, तुम कितनी समझती हो मुझे। शिवाय ने दिया की मज़े लेते हुए कहा। यह सुनकर दिया ने गुस्से में शिवाय को देखा और उठकर वहाँ से जाने लगी कि तभी शिवाय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे कसकर पकड़ते हुए सामने देखकर धीरे से कहा, इतनी क्या जल्दी है जाने की? शादी तो हो जाने दो, फिर चली जाना। दिया घूर कर उसे देखने लगी और शिवाय ने सामने देखते हुए कहा, अब ऐसे देखोगी तो तुम्हारा मुझे किस करने का मन होगा और मैं सबके सामने किस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर दिया सामने देखने लगी और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा बल्कि और कसकर पकड़ लिया। दिया बड़बड़ाते हुए सामने देखने लगी और शिवाय उसके बड़बड़ाने पर मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर में दिया को सामने से पलक हाथों में शगुन की हल्दी लाती हुई दिखाई दी। पलक ने बहुत ही सुंदर पोटिक पिंक और रेड मिक्स सेट पहना हुआ था, जो कली वाला 55 लेंथ में फुल स्लीव्स में था, जो फैब्रिक रेयॉन ग्लेस का था। उसके साथ जॉर्जेट लेस दुपट्टा था। मैक्सी का बैग नेक डीप यू शेप में था। पलक ने बीच से बालों को पाटकर नीचे से रोल किए हुए थे, लेकिन चेहरे पर आईलाइनर और काजल के साथ न्यूड पिंक लिपस्टिक लगाई थी और कानों पर जानकी जी के दिए हुए इयररिंग्स पहने थे और पैरों पर पेंसिल हील पहनी हुई थी। पलक दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं उसके पीछे विराज आ रहा था, जिसने पिंक और रेड कलर का मिरर कुर्ता और वाइट एंकल लेंथ पैजामा पहना हुआ था। उसने कुर्ते की स्लीव्स को फोल्ड की हुई थी और 2 बटन खोली थी और पैरों पर डार्क लोफर पहने हुए थे।
दोनों मैचिंग मैचिंग थे आज। दोनों को देखकर दिया और शिवाय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। पलक आई और जानकी जी को हल्दी देकर उनसे बोली, दादी ये हल्दी मैं लेकर आ गई। उसे देखकर विद्या जी और जानकी जी की नज़र उस पर ही जम गई और वह ऊपर से नीचे तक बस पलक को ही देखने लगी। उन्हें ऐसे देखकर पलक ने थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहा, दादी ये हल्दी। उसकी आवाज़ सुनकर जानकी जी और विद्या जी एक दूसरे को देखने लगीं। फिर जानकी जी ने मुस्कुराते हुए पलक को देखा और उसके हाथ से हल्दी का कंटेनर ले लिया। पलक भी मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर दिया के पास चली गई। पलक को देखकर दिया ने कहा, ओहो मैडम, आज तो मैचिंग मैचिंग, क्या बात है। जिसे सुनकर पलक ब्लश करने लगी और वह अपनी नज़रें चुराने लगी। यह देखकर दिया ने कहा, आहा ब्लशिंग। जिस पर पलक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो। तभी विराज शिवाय के साइड पर आकर बैठ गया। तभी दिया की नज़र पलक के निचले लिप्स पर गई, जो कि कटा हुआ था। जिसे देखकर दिया ने विराज को देखा, फिर पलक को देखते हुए जानबूझकर अनजान बनते हुए नॉटली कहा, पलक ये तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है, कैसे कट लग गया तुम्हें। यह सुनकर शिवाय और विराज दोनों ही पलक को देखने लगे और पलक शर्मिंदा होकर अपने कट को अपनी उंगलियों से टच कर नीचे सिर किए बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। उसे ऐसे देखकर विराज मुस्कुराया और शिवाय से धीरे से कहा, अब देख, और अपनी एक आंख मारी। फिर सीरियस होकर अनजान बनकर पलक को देखते हुए कहा, हाँ हाँ पलक, बताओ ये कैसे हुआ, कट कैसे लगा तुम्हें। यह सुनकर पलक ने एकदम से विराज को देखा और बालकनी में जो भी हुआ वो सब सोचने लगी। तभी उसे दिया की आवाज़ सुनाई दी, भाई लगता है किसी इंसेक्ट ने काट लिया होगा और पलक को ध्यान ही नहीं होगा। फिर पलक को देखते हुए, है ना पलक भाभी। दिया की बात सुनकर विराज और शिवाय दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और वहीं पलक को ऐसा लग रहा था जैसे अभी इसी वक्त धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, क्योंकि वो इतना एम्बेरसमेंट फील कर रही थी। फिर उसने हिम्मत कर दिया को देखते हुए धीरे से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो। फिर थोड़ा सा रुककर विराज को देखते हुए, मैं कोई तुम्हारी भाभी नहीं हूँ कि। तभी वहाँ पर दिया विराज और शिवाय दोनों के फ्रेंड एक ही थे और आप लोग कंफ्यूज मत होना उनके फ्रेंड्स को लेकर। फ्रेंड्स आ गए। फिर विराज उनके फ्रेंड से मिला और पलक के साइड पे आकर बैठ गया। वहीं शिवाय भी उनसे और दिया के फ्रेंड से मिला और उन्हें बैठने को कहा। फिर सभी बैठकर बातें करने लगे। लेकिन अपना विराज सभी से बातें करते हुए पलक को परेशान करने लगा। विराज कभी पलक की बैक पर अपनी उंगलियां फेरने लगता तो कभी किसी बहाने से उसके टेप निक के कारण दिख रहे तिल पर किस करता। कभी उसके हाथ को अपने हाथ में जॉइन कर लेता और कभी उसके बालों के अंदर उसकी नेक पर अपनी उंगली चलाता। और पलक उसकी इन हरकतों से परेशान होकर उसे देखते हुए उससे दूर रहने की आंखों से इशारे से रिक्वेस्ट करती। लेकिन विराज उस पर ध्यान न देकर सभी की बातें सुनने लगता
और उसे परेशान करता रहता। कुछ देर में उन सब के पास ऋषि आया और शिवानी के साथ में बैठकर सबसे बातें करने लगा। लेकिन विराज ने पलक को परेशान करना नहीं छोड़ा। पलक को वैसे चुप देखकर आरोही ने पूछा, क्या हुआ पलक, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह सुनकर शिवानी और नैना दोनों ही अजीब नज़रों से पलक की तरफ देखने लगी और वहीं विराज ने पलक की बैग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे देखते हुए कहा, हाँ एंजल, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? यह सुनकर पलक ने सबकी नज़रों से बचकर अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाकर पलक के हाथ को रोका और अपने हाथ में लेकर सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नो नो, आई एम वेल। लेकिन विराज ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और वापस से उसे परेशान करने लगा। यह देखकर पलक को गुस्सा भी आ रहा था और विराज से फुसफुसाकर बोली, बस विराज, अब तो बंद करो मुझे परेशान करना। जिस पर विराज ने सबकी नज़रों से बचकर धीरे से कहा, आज मेरा मूड है और तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। यह सुनकर पलक उसे हैरान होकर देखने लगी, फिर सामने देखते हुए सबकी नज़रों से बचकर बोली, क्या कह रहे हैं आप? ये कल रात में क्या किया था जो आज फिर से मूड बन गया आपको? सोच लो, नहीं तो पूरी शादी भर ऐसे ही परेशान रहोगी मुझसे, विराज ने कहा और अभियान को देखते हुए उससे बातें करने लगा। पलक घूर कर विराज को देखने लगी, लेकिन यह सब पीछे खड़ी इनायत देख और सब कुछ सुन रही थी। उसे पलक के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ भी कर सकती थी उसके साथ। वह गुस्से से पलक के पास जाने लगी कि तभी ओनी ने आकर उसे रोक लिया और उसे अपने रूम में लेकर चली गई। रूम में आने के बाद इनायत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह लगभग चीखते हुए मरना होगा पलक मिश्रा, तुम्हें मरना ही होगा, कहने लगी। ओनी ने उसे शांत कराया और उसे देखते हुए कहा, बकवास बंद करो इनायत और माहौल देखो। जिस पर इनायत ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आज किसी भी हालत में पलक जिंदा नहीं रहना चाहिए। ओनी उसे समझाते हुए बोली, जैसा तुम चाहती हो ठीक बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन अभी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो और फेक स्माइल लेकर बाहर चलो। अगर अगर किसी को भी शक हुआ ना तो विराज सर हमें जिंदा जला देंगे। इनायत को उसकी बातें सही लगीं, इसलिए उसने एक वाइन का गिलास पिया और अपने एटीट्यूड में वापस आकर सभी के पास उनसे मिलने चली गई। कुछ ही देर में उन सभी के पास जानकी जी और विशाखा जी आईं और फिर उन्हें देखते हुए विशाखा जी बोली, बातें खत्म हो गई हों तो कुछ रस्म कर लें हम। यह सब सुनकर सभी हंसने लगे और वो उठकर वहाँ से दूसरी जगह बैठ गए। फिर जानकी जी और विशाखा जी ने मिलकर शिवाय और दिया को हल्दी लगाई। फिर धीरे धीरे कर सभी ने दोनों को हल्दी लगाई और आखिर में पलक और विराज ने दोनों को एक साथ हल्दी लगाई, जिन्हें देखकर जानकी जी को पलक विराज की वाइफ लगने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो पलक उनके सामने सुहागन बनकर विराज के साइड में खड़ी होकर दिया और शिवाय को हल्दी लगा रही है। वहीं विद्या जी को भी यही लग रहा था।
पलक हल्दी लगाकर वहाँ से चली गई। विराज भी थोड़ी सी हल्दी अपनों हाथों में लेकर वहाँ से चला गया। इधर इनायत की नज़र सिर्फ और सिर्फ पलक और विराज पर ही थी। वह किसी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। हल्दी की रस्म होने के बाद मेहंदी की रस्म थी, इसलिए दिया उठकर रूम में चली गई और मेहंदी के लिए चेंज करने लगी। वहीं शिवाय भी अपने रूम में चेंज करने लगा और बाहर सभी लेडीज मेहंदी की तैयारियां करने लगी। कोई ढोलक बजाकर गाना गाने लगी तो कोई डांस करने लगी, कोई अपनी फ़ोटो लेने में बिजी हो गए, कोई बातें करने पर। तो वहीं सभी जेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। तो उधर पलक ओरियो और सायन से बातें कर उनके खाने के लिए वेटर से कहा और फिर वह अपने रूम की तरफ जाने लगी कि तभी उसे किसी ने खींचकर बाहर की तरफ दीवार से लगाकर उसे खड़ा कर दिया और वो और कोई नहीं, विराज ही था। विराज अपना एक हाथ दीवार पर लगाकर मुस्कुराते हुए पलक को देख रहा था। उसके ऐसे देखने से पलक ब्लश करते हुए अपनी नज़रें उससे चुरा रही थी। यह देखकर विराज ने उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में किस कर उसे अपने सीने से लगा लिया। पलक ने भी अपनी आंखें बंद कर उसके सीने में खुद को छुपा लिया। कुछ ही देर बाद पलक ने अपनी आंखें खोली और विराज से दूर होकर कहा, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। फिर थोड़ा सा रुककर उसके गले में अपने दोनों हाथों को बांधकर उसे देखते हुए, सो मिस्टर विराज शर्मा, आप अपने कैरेक्टर से बाहर आ रहे हैं। यह सुनकर विराज ने उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों पर देखते हुए कहा, अब मेरा पार्टनर ही इतना लवली है, मुझे तो कैरेक्टर से बाहर तो आना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर पलक हंसने लगी और विराज मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने हाथ में ली हुई हल्दी को पलक के गाल पर लगा दी और उसे देखते हुए टू बी सून कहा। यह सुनकर पलक की आंखों में हल्के आंसू लिए मुस्कुराते हुए विराज की तरफ वह देखने लगी। फिर अपने गाल को विराज की बियर्ड पर रब करते हुए कहा, वेटिंग, और उसके कान के पीछे तिल को किसकर वह उसे देखने लगी और फिर वह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे।